तैयार है और तुम्हारी औरत भी जाग गई क्या? ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर चिल्लाता हूँ, ये मेरी औरत नहीं है, लेकिन बाहर से कहता हूँ, हम अभी आते हैं, धन्यवाद। तभी वो औरत जानबूझकर कहती है, तुमने अभी तक मुझे दवाई नहीं लगाई, जैसे किसी तीसरे को सुनाना चाहती हो। जिस पर मैं उसे घूर कर देखता हूँ, जैसे कहना चाहता हूँ, खुद भी तो लगा सकती हो। अरे नौजवान, इतना टाइम हो गया फिर भी तुमने अपनी लड़की को दवाई नहीं लगाई क्या? जल्दी करो, वरना घाव और खराब हो जाएगा। पहले एंटीसेप्टिक से घाव साफ करना, फिर उसके बाद पाउडर डालना। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती, दवाई लगाकर बाहर खाना खाने आ जाना। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है, जिस पर मैं उस औरत को घूर कर देखता हूँ और वो हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला देती है, जैसे इस रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड हो। मैं अंदर ही अंदर दांत पीसता रहता हूँ। इसके बाद मैं आधी बोतल एंटीसेप्टिक उसके घाव पर डाल देता हूँ, जिससे हल्की जलन होती है, लेकिन वो बस हल्की सी कराहती है। सच में ये औरत काफी स्ट्रांग है। फिर मैं उसके घाव साफ करता हूँ, पाउडर डालता हूँ और धीरे धीरे बैंडेज बांध देता हूँ। ये सब खत्म होने के बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। डाइनिंग एरिया में बूढ़ा कपल पहले से ही बैठा होता है, भूख से इंतजार करते हुए। जैसे ही वो हमें देखते हैं, बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, बेटी अब ठीक हो ना? आओ बैठो, खाना तैयार है। बूढ़ा आदमी भी हंसकर कहता है, कुछ खास नहीं है, बस सिंपल खाना है, उम्मीद है तुम लोग बुरा नहीं मानोगे। जिस पर मैं उनकी तरफ से थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये औरत तो कुछ बोलेगी नहीं। मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन वो औरत अभी भी खड़ी होकर पूरे घर को ऑब्जर्व कर रही होती है और अचानक पूछती है, ये जगह कौन सी है? उसकी आवाज में एक अलग ही दबाव होता है, जिसे सुनकर बूढ़ी औरत जल्दी से जवाब देती है, ये एक फिशिंग विलेज है, साउथ सिटी के बॉर्डर पर। जिस पर वो कहती है, साउथ सिटी? सुना है ईस्ट सिटी से करीब 10 घंटे दूर है। फिर वो तुरंत कहती है, मेरा फोन दो। बूढ़ी औरत जवाब देती है, यहाँ मोबाइल नहीं चलता, टाउन में एक लैंडलाइन है, कल मेरे पति तुम्हें वहां ले जाएंगे, करीब 2 घंटे लगेंगे। वो आगे बताती है कि यहाँ कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, 3 पीढ़ियों से वो लोग फिशिंग कर रहे हैं और बाहरी दुनिया से ज्यादा कॉन्टैक्ट वक्त नहीं रखते। मैं उसे इशारे से बैठने को कहता हूँ और वो भी बिना आर्ग्यू किए मेरे पास बैठ जाती है। टेबल पर सिंपल खाना रखा होता है, एक फिश और फिश सूप। बर्तन पुराने और टूटे फूटे होते हैं, लेकिन साफ होते हैं, लगता है सालों से यूज हो रहे हैं। जिस पर वो औरत खाना देखकर एपेटाइट खो देती है। बूढ़ी औरत कहती है, बेटी खाओ ना, गर्म है, और उसके लिए फिश निकालने लगती है, लेकिन वो अचानक मना कर देती है, जिससे बूढ़ी औरत ऑकवर्ड हो जाती है। तो मैं तुरंत बात संभालता हूँ, वो खुद ले लेगी, आप खाइए। और मैं फिश उठाकर बूढ़ी औरत के बाउल में डाल देता हूँ। फिर मैं एक और पीस उठाकर उस औरत को देता हूँ जिसमें काफी बोन्स होती हैं, और कहता हूँ, आराम से खाना, इसमें बोन्स ज्यादा है, सीवंस ज्यादा है। मैं अंदर ही अंदर खुश होता हूँ, जैसे थोड़ा रिवेंज ले लिया हो। लेकिन वो औरत सब समझ जाती है, फिर भी गुस्सा नहीं होती, बल्कि हल्का सा मुस्कुराती है। वो कहती है, घर पर तो तुम मेरे लिए बोन्स निकालते हो, मैं सिर्फ वही खाती हूँ। जिस पर मैं दांत भींचता हूँ, लेकिन बुजुर्गों के सामने चुप रहता हूँ। ड्रामा मत करो, खुद खाओ। वो और भी टीजिंग टोन में कहती है, तुम मुझे खिलाओगे नहीं? ये सुनकर दोनों बुजुर्ग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं और मैं अंदर ही अंदर शर्म और गुस्से में जल रहा होता हूँ। मैं सोचता हूँ, ये क्या बोल रही है, ये लोग हमें कपल समझ रहे हैं और ये औरत तो हद कर रही है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, तुम लोग जैसे नॉर्मली खाते हो वैसे ही खाओ, हमें इग्नोर करो। मैं कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला होता हूँ, लेकिन वो जल्दी से बोल देती है, हम तो यूजुअली एक दूसरे को खिलाते हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी शौक में खांसते हुए खाना उगल देता है और बूढ़ी औरत उसे संभालती है। इस मौके का फायदा उठाकर मैं धीरे से कहता हूँ, बस करो अब। लेकिन वो कैजुअली बिहेव करती रहती है, जैसे कह रही हो, या तो तुम मुझे खिलाओ या मैं तुम्हें खिलाऊंगी। आखिर मैं उसका बाउल उठाता हूँ, फिश का टुकड़ा बोन्स के साथ उसके मुंह में डालता हूँ और कहता हूँ, इसे बोन्स पसंद है, आप लोग चिंता मत करो। मैं गुस्से में उसे और खिलाता हूँ, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाहर से हम दोनों एक क्लोज कपल जैसे लग रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ इस बार मैंने जीत लिया, लेकिन तभी वो अचानक पास आ जाती है और अपने मुंह से फिश मेरे मुंह में डाल देती है। मैं शॉक में फ्रीज हो जाता हूँ और वो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं सब निगल लूं। मैं घिन महसूस करता हूँ, लेकिन वो मेरे लिप्स टाइटली पकड़ लेती है और मुझे निगलने पर मजबूर कर देती है। दोनों बुजुर्ग ये देखकर दंग रह जाते हैं, जैसे उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। मैं मुश्किल से निगलता हूँ और सोचता हूँ कि बोन्स गले में अटक जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हैरान होकर उसे देखता हूँ और वो आराम से बोन्स बाहर निकालकर टिश्यू से साफ कर देती है। उसके एक्शंस काफी स्मूथ होते हैं। फिर वो कैजुअली पूछती है, खुद खाओगे या मैं खिलाऊं? मैं तुरंत बॉल पकड़ लेता हूँ, मैं खुद खाऊंगा, और उसकी तरफ देखना भी अवॉइड करता हूँ। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी खाना खाने लगता हूँ और वो मुझे और परेशान नहीं करती। वो आराम से मुझे एक बड़ा सा मछली का टुकड़ा उठाकर देता है, जैसे आसपास कोई है ही नहीं, जिस पर वो बड़े आराम से उसके सारे कांटे भी निकाल देता है। धीरे खाओ,
वो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट पेरेंट जैसा बिहेव करता है, जिसे देखकर मैं बस यही सोचती हूँ कि काश मैं जल्दी जल्दी खा पाती, जितना जल्दी हो सके उतना खा लूं, ताकि इस छोटी सी डेविल से दूर रह सकूं। और फिर ये खाना एक अजीब सी ऑकवर्ड फीलिंग के साथ खत्म होता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी एक पुराना बॉक्स खोलता है और उसमें से कुछ पुराने रफ कपड़े निकालता है जो कई सालों से संभाल कर रखे गए थे। लड़के, तुम लोगों ने अभी तक नहाया नहीं है ना? ये कपड़े मैंने और मेरे हस्बैंड ने शादी के वक्त पहने थे, पहले इस्तेमाल हो चुके हैं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम दोनों पहन सकते हो। नहाने का पानी मैंने पहले से तैयार रखा है, बस उस कमरे में है, जिस पर मैं थोड़ा हेजिटेट करती हूँ और मना करने लगती हूँ। ऐसे कैसे ले सकते हैं? ये तो आपकी वेडिंग ड्रेस है, अब मैं इन्हें पहन भी नहीं सकती, बस याद के तौर पर रखे हैं। यहाँ इससे अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। उम्मीद है तुम लोग मना नहीं करोगे। जिस पर वो औरत जबरदस्ती कपड़े मेरे हाथ में थमा देती है। मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाती और आखिरकार ले लेती हूँ। फिर अचानक वो दूसरी औरत ठंडी आवाज में बोलती है, ये कपड़े तुम्हारे लिए सूट नहीं करते। जिसे सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाती और पलटकर जवाब देती हूँ, तुमसे क्या मतलब? अगर इतना ही है तो कोई कोई बेहतर कपड़ा निकाल कर दे दो। जिस पर वो बिना झिझक तुरंत मान जाती है, जिसे देखकर मैं और आगे बढ़कर बोल देती हूँ, आज रात का खाना, दवाई और बाकी खर्चा सब तुम्हें 10 गुना वापस देना होगा। 10 गुना। जिस पर वो औरत बस शांति से जवाब देती है, ठीक है। ये सुनकर मैं अंदर से चौंक जाती हूँ, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी सी चीज के लिए 10 गुना पैसे नहीं देता। ये उतना वर्थ भी नहीं है। लेकिन ये औरत बिना सोचे मान जाती है, जिससे मुझे लगता है कहीं ये सच में पागल तो नहीं है। इसके बाद वो मेरी आंखों में सीधे देखती है और कहती है, अब मुझे फोन दे सकती हो ना? जैसे उसे सब कुछ पता हो। मैं तुरंत अपना बैग पकड़ लेती हूँ और शक भरी नजर से उसे देखती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास फोन है? जिस पर वो आराम से बोलती है, प्लेन से कूदने से पहले तुमने उसे गिरने से बचाने के लिए बैग में डाला था और जिप भी बंद की थी। मुझसे कुछ छुप नहीं सकता। ये सुनकर मैं मजबूरी में फोन निकालकर उसे दे देती हूँ। वो तुरंत एक नंबर डायल करती है और कहती है, इस कॉल की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करो और कल मुझे लेने आना। उस वक्त उसके अंदर एक लीडर वाली वाइब साफ महसूस होती है, जिसे देखकर मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। फिर वो जल्दी से कॉल खत्म करती है और मेरे फोन में अपना कॉन्टैक्ट सेव कर देती है। ये मेरा कॉन्टैक्ट है, तुमने मेरी जान बचाई है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझसे कॉन्टैक्ट करना। जिस पर मैं तुरंत फोन वापस खींच लेती हूँ और मन में सोचती हूँ, ये खुद ही अटैक हो रही है। इसके पास जाने से कहीं मैं और मुसीबत में ना पड़ जाऊं। मैं साफ कह देती हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगी। इसके बाद मैं उससे बात बढ़ाना नहीं चाहती और नहाने जाने लगती हूँ। तभी वो लड़का बोलता है, इस फेवर के बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, कुछ भी, मैं सब मानूंगा। जिस पर मैं रुकती हूँ और पीछे मुड़कर पूछती हूँ, पक्का? वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, हाँ। जिस पर मैं थोड़ा सार्कास्टिक होकर बोलती हूँ, अगर मैं एक लग्जरी कार और विला मांगूं तो? वो तुरंत मुस्कुराकर कहता है, कार और विला तो दे ही दूंगा, साथ में खुद को भी बोनस में दे दूं तो? ये सुनकर मैं इरिटेट हो जाती हूँ और उससे बहस करना टाइम वेस्ट लगता है। मैं सीधे कहती हूँ, हटो, मुझे नहाने जाना है। उसी दौरान बाहर बूढ़ा आदमी अचानक कुछ याद करता है और कहता है, वो लड़की, क्या वो टीवी में आने वाली वही नहीं है? वो बिलियनर कंपनी की चेयरमैन फू चिंगहुआन। जिस पर बूढ़ी औरत बोलती है, तुम ज्यादा टीवी देखते हो, कोई चेयरमैन यहाँ क्यों आएगा? लेकिन बूढ़ा आदमी जवाब देता है, वो प्लेन से आई है, जरूर कोई खास होगी, टीवी में भी तो चेयरमैन लोग प्लेन से घूमते हैं। फिर वो हंसने लगता है और कहता है, आजकल प्लेन में बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, हम ही हैं जो बाहर नहीं निकले इतने सालों से। उनकी बातें खिड़की के बाहर तक सुनाई देती हैं। उधर नहाते वक्त मैं उस नाम को याद करती हूँ, फू चिंगहुआ। ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। मैं शैम्पू लेने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ, तभी मेरी उंगलियां किसी हिलती हुई चीज को छूती हैं, जिस पर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है और मैं ऊपर देखती हूँ। अचानक मैं जोर से चीख पड़ती हूँ, जिसे सुनकर फू चिंगहुआन तुरंत अंदर आता है और बिना रुके बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। मैं कोने में खड़ी हूँ, कपड़े अस्त व्यस्त हैं और हालत काफी खराब लग रही है। वो तुरंत आगे बढ़कर मेरे कंधे पर कपड़ा डालता है और काम आवाज में पूछता है, क्या हुआ? उसकी आंखें बिल्कुल स्टेडी हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह टेंस हो जाता है। मैं उसके कंधे को कसकर पकड़ लेती हूँ, नसें उभर आती हैं और डर से कांपती आवाज में बोलती हूँ, सांप। वो थोड़ा रुकता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है, तुम सांप से डरती हो? जल्दी यहाँ से निकलो। मैं ऑलमोस्ट आदेश देने वाले टोन में बोलती हूँ, इसे हटाओ, क्योंकि अभी अभी मैंने उसे छुआ था, जिससे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। बचपन से सांप मेरा सबसे बड़ा डर रहा है। तभी अचानक वो सांप दीवार से उड़कर खिड़की पर जा बैठता है, जिस पर मैं और डर जाती हूँ। चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है और इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने लगती हूँ। घबराहट में मैं उसका कंधा और जोर से पकड़ लेती हूँ, जिस पर वो हल्की सी दर्द भरी आवाज निकालता है। उसकी चेस्ट का घाव फिर से दब जाता है। वो धीरे से कहता है, हिलो मत, जितना डरोगी ये उतना पास आएगा। ये सुनकर मैं फ्रीज हो जाती हूँ
माथे पर पसीना आ जाता है और नर्वस होकर पूछती हूँ, ये जाएगा ना? वो कमरे को देखता है, थोड़ा परेशान होता है। तभी बाहर से बूढ़ा आदमी पूछता है, सब ठीक है ना? जिस पर वो दरवाजे के सामने खड़ा होकर कहता है, सब ठीक है, बस थोड़ा डर गई है। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आता है। हम वापस कमरे में आते हैं और वो मुझे बेड के पास बैठा देता है। वो हल्के से मुस्कुराकर कहता है, इतना डर लगता है क्या? लेकिन मैं ना खड़ी हो पा रही हूँ ना ठीक से बैठ पा रही हूँ। शरीर अभी भी कांप रहा है, दिमाग में बस वही सांप घूम रहा है। मेरे दोनों हाथ साइड में टिके हुए हैं, पीठ पूरी तरह स्टिफ है और मैं खुद को जबरदस्ती काम करने की कोशिश करती हूँ। मेरी इस तरह की टेंस हालत देखकर उसकी आंखें हल्का सा हिलती हैं, जिस पर वो अचानक फील करता है कि एक आदमी जो साफ साफ डर रहा है फिर भी खुद को संभाल रहा है और वीक नहीं दिखना चाहता, वो उसे अजीब तरह से अट्रैक्ट करने लगता है। वो कहता है, आज रात तुम बेड पर सो जाओ। जिस पर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अभी यहाँ से नहीं गई तो पता नहीं क्या कर बैठूंगी। मैं जाने लगती हूँ, तभी वो मुझे रोक कर कहता है, रुको। मैं डर के मारे दीवार पर रेंग रहे उस कीड़े को घूरती रहती हूँ, जिसकी स्लो मूवमेंट देखकर भी मेरी नजर हटती ही नहीं है। ये घर सच में अजीब है, हर जगह कुछ ना कुछ